एक बार फिर से सोमवार को बाजार खुलेंगे उससे पहले इस तरह की खबरें आने लग गई हैं कि युद्ध रुकने वाला है, युद्ध रुकने वाला है ना। ये बड़ा अब इस पर डाउट होने लग गया है। मार्को रूबियो कह रहे हैं बस थोड़ा सा घंटे का इंतजार कर लीजिए, अभी अच्छी खबर आने वाली है। तो प्रोफेसर जोशी, आपको लगता है अच्छी खबर आ रही है या फिर बस सोमवार को बाजार ही खुलेगा अच्छी खबर के साथ? अच्छा तो हम सभी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर पिनाज मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आधा पौने घंटे पहले ईरान की तरफ से इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर के तो हमारी अमेरिका से कोई बात ही नहीं हो रही है। और वहां अमेरिकन ऑफिशियल्स के ये लगातार आज सुबह से स्टेटमेंट आ रहे थे कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को समाप्त करने का और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने का निर्णय ले लिया है, वो इस बात के लिए मान गया है। और अमेरिका की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम पार्शियली हम सैंक्शंस लिफ्ट कर लेंगे ईरान पर से और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खोले। तो ये जो दो तीन खबरें छन छन के आ रही थी, वहां मेरे प्रश्न ये थे कि क्या अमेरिका अपने जितने भी यूएस बेसेस हैं, क्योंकि ईरान की मांग है, उनको बंद करके इस एरिया से बाहर निकलेगा क्या, इसको लेकर कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर ईरान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आई है कि न्यूक्लियर मैटर को लेकर तो हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, अमेरिका पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटे और युद्धबंदी का ऐलान करे। तो ये 60 जो डेज के एक्सटेंशन की बात हो रही है और उसमें फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक और महीने का एक्सटेंशन जोड़ा जाएगा। तो पिनाज ये एक दो दिन में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुझे खुलती हुई दिख नहीं रही है। हो सकता है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की जो शर्तें हैं एक दूसरे के लिए वो पूरी तरह से मान्य होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो आपका जो ये कयास है ये भी सही हो सकता है, लेकिन मैं तो प्रार्थना करती हूं कि ये दोनों पक्षों को समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया का और इनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है और यहां पर कहीं ना कहीं एक विराम की बात दोनों को करनी चाहिए। चलिए प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको लग रहा है कि भाई अमेरिका ने तो पूरा कह दिया कि भाई गुड न्यूज आने वाली है, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे ऐलान कर दिया, फिर उसके बाद ईरान की तरफ से भी कहा गया कि भाई वो जो कि हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, सैंक्शंस हटेंगे, हॉर्मुज में हमारा कब्जा रहेगा, सब बातों पे अमेरिका मान गया। मतलब दोनों कह रहे हैं हम जीत गए, तो युद्ध रुका कैसे? तो वही है पिनाश जी कि मंडे को जो मार्केट खुलेगा उसमें कुछ उथल पुथल होगा, कुछ कमाई होगी किनकी, फिर वो साइड हो जाएंगे, फिर ये आमने सामने खड़े हो जाएंगे। होर्मुज की जो आदत पड़ गई है ईरान को, मुझे नहीं लगता है वो जल्दी से मानने वाला, और वो तो नक्शे बना के पूरी दुनिया को भी दिखा रहा है। उनके एक चीज में भी कमी आएगी, कोई भी एक पॉइंट उनका माना नहीं जाएगा, बोलेंगे होर्मुज हमारा है, इस पर टैक्स दो जाओ। और वो मुझे लगता है अमूमन शुरू भी कर दिया है उन्होंने, क्योंकि पिछले 48 घंटे पहले 25 शिप्स गई हैं जो क्रॉस की हैं होर्मुज स्ट्रीट, उसमें ईरान की सहमति थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों की बातचीत में एक्सपेक्टेशंस का जो गैप है और जितना अविश्वास है खासकर ईरान को, कि ईरान बार बार ये कहता है कि ये टॉक्स के बीच भी अटैक कर सकते हैं, और अटैक किया भी है। ओमान में टॉक चल रहा था। तो वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसकी भरपाई ये दोनों कहीं एक मिडिल पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं। और रहा न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम खत्म करने का, ईरान के लिए भी वो शर्त है, अमेरिका के लिए भी शर्त है, और ट्रंप किसी भी शर्त पर ये नहीं मानेंगे कि उनके न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम, चाहे वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही हो, वो कंटिन्यू करे। और उसमें ही गैप हो रहा है। और दूसरा लीडरशिप क्राइसिस भी है। मोस्तफा खामेनेई है तो वो कहां है, कौन उनके बिला पर ये सारी जो डील चल रही है वो कर रहा है, कौन सामने में खड़ा है, क्या मसूद पेजेश्कियान या अब्बास अरागची सिर्फ चेहरा है, आईआरजीसी करा रही है, ये सारे मसले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस डील के बाद भी या इस कॉन्वर्सेशन जो चल रही है इसके बाद भी कोई एक अग्रीमेंट सामने आएगा। अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, ईरान लॉक्ड एंड लोडेड है। कहीं अगर कोई मिसचीफ होती है या कहीं मिस्टेक होता है तो ये फिर से वॉर फ्रंट खुल सकता है। मैं ये मानता हूं शॉर्ट एंड स्विफ्ट ही होगा, लेकिन इजराइल तैयार बैठा है, अमेरिका तैयार बैठा है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक क्लैश होगा, तभी जाके फिर से नए स्तर पे, यानी एक बार युद्ध फिर पीक पकड़ेगा, उसके बाद डाउन होगा। ये सीधे बातचीत ऐसे नहीं होने वाली है, कम से कम यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ को ये लग रहा है। आरजू, शहबाज शरीफ साहब तो बधाई दे चुके हैं कि भाई ट्रंप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सबसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अब तो बस समझो हो ही गया, खत्म है सब मामला। वो बात अलग है कि फोन सबको गया माइनस ईरान के।
देखिए, इस वक्त भी हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज चल रही है वो यही कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल छोड़ देगा, उसके बाद किसी से भी कोई भी शिप वहां से जाती है उससे वो पैसे नहीं लेगा, और हर बात को बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की मान जाएगा। और उसी के साथ 1-2 सेकंड के बाद जो न्यूज चलाई जा रही है पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे वो ये कि ईरान इस तमाम बात से इनकार कर चुका है। ईरान ने कहा हम तो ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वो बात अभी भी वहीं की वहीं है। ईरान जो है वो किसी किस्म की कोई शर्त या कंडीशन जो है वो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। ना ही वो लैंड माइंस का कहा जा रहा है कि वो हटा देगा, वो उसने कहा हम वो भी नहीं हटाएंगे। बाकी किसी चीज का कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएगा, उसने कहा हमने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। तो ईरान ने तो सब इनकार किया। ये जो कुछ होने की बात की जा रही है वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और शायद शहबाज शरीफ साहब इसी बात को लेकर मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन वो आधी मुबारकबाद है क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार ही नहीं है।